अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। काफ़ी अरसे बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोगों को कहीं ना कहीं से ये बात तो पता चल चुकी होगी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने कॉमर्स कॉलेजेस के कैडर के लिए लेक्चरर इंस्ट्रक्टर इकोनॉमिक्स की सीट्स एडवर्टाइज़ कर दी हैं एंड इसके साथ साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर की सीट्स जो कि ग्रेड 18 की होती हैं वो भी अनाउंस कर दी हैं। इन सीट्स के डिटेल्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो सीनियर इंस्ट्रक्टर जिन्हें आप असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हैं, ग्रेड 18 की सीट्स, वो जो टोटल सीट्स हैं वो आई थिंक 14 अनाउंस हुई हैं और जो इंस्ट्रक्टर ग्रेड 17 की सीट्स हैं जिन्हें आप लेक्चरर इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं वो 37 सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो अब ये सीट्स जो हैं इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि सिर्फ मेल्स की अनाउंस हुई हैं। ये कॉलेज को एजुकेशन होते हैं और इससे पहले जब भी ये सीट्स आई हैं सेम सीट्स पे मेल और फीमेल दोनों compete करते थे। बट आई डोंट नो क्या इशू बना कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने इस दफ़ा फ़ीमेल को मौका नहीं दिया इन सीट्स के ऊपर और सिर्फ जो है मेल्स आर कंपीटिंग ऑन दी सीट्स। ये तो पॉलिसी मैटर है, आई डोंट नो क्या इशू होगा। लेकिन इन सीट्स के हवाले से एक बॉयज़ के लिए तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि उनकी सीट्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ हो गई और अभी 2022 का बैच में उन लोगों ने ज्वाइनिंग दी थी और काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ 48 सीट्स, तो उसके साथ साथ ही ये सीट्स भी आ गई। तो इन सीट्स की जो डिटेल है वो कुछ ऐसे है कि पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं जिसमें फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर होती है, ट्रेडिशनल चलें कॉलेजेस कह लें जहाँ पे साइंसेस और कॉमर्स दोनों चल रहे होते हैं, उसके साथ साथ स्पेसिफ़िकली कॉमर्स कॉलेजेस भी मौजूद हैं और ये हर शहर में 2-4 कॉलेजेस होते हैं कॉमर्स कॉलेजेस। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 4 से 6 कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंडर होते हैं। तो इन कॉलेजेस के अंदर आई कॉम, बी कॉम, डी कॉम, अच्छा और एम कॉम जैसी जो है डिग्रीज़ कराई जाती हैं। आजकल बीएस प्रोग्राम्स भी यहाँ पर चल रहे हैं और इसमें यूजुअली बीबीए हो गया, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, बीएस कॉमर्स हो गया, ये चीज़ें, ये डिग्रीज़ वहाँ पर होती हैं। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक हेल्पिंग सब्जेक्ट है, तो इस वजह से जो है बाकी सीट्स के साथ हमारे सब्जेक्ट की सीट्स भी आ गई। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स के डिग्री होल्डर्स हैं उन्हें दो बेनिफिट्स हैं। एक, अगर उनमें किसी ने बी कॉम भी किया हुआ है और साथ बी कॉम के बाद एमएससी इकोनॉमिक्स की है तो दे आर एलिजिबल फॉर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स एज वेल। यानी ये सेकंड कंडीशन है उन सीट्स की जो दी हुई है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे इसके बारे में। बाकी आप लोग जिन्होंने बीएस किया हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर या एमएससी इकोनॉमिक्स में किया हुआ है एंड अबव जो भी एजुकेशन आपकी एमफिल है या पीएचडी है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंस्ट्रक्टर स्लैश लेक्चरर इकोनॉमिक्स की सीट्स के लिए। 18 ग्रेड का जो सीनियर इंस्ट्रक्टर की सीट्स हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वलेंट हैं, इसके लिए आपके पास 5 ईयर का जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ लोग फेक बनवा लेते हैं लेकिन उसके बाद जब टेस्ट भी पास कर लेते हैं, फिर जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि भाई हमारा तो जो है एक्सपीरियंस जो है वो जिस कॉलेज का आपने बनवाया, ठीक है, उस एरिया के डायरेक्टर कॉलेजेस ने वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यानी इंटरव्यू से पहले उसको वेरीफाई करना होता है कि यस वाकई ये बंदा जो है इन कॉलेजेस के अंदर पढ़ाता रहा है या नहीं पढ़ाता रहा। क्योंकि उस एरिया का जो डायरेक्टर कॉलेजेस होता है, प्राइवेट कॉलेजेस उस डिस्ट्रिक्ट के उसके अंडर आते हैं, उसे पता होता है कि किस कॉलेज में क्या चल रहा है और किस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन हैं। सो पहली बात तो ये होगी कि सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपके पास 5 ईयर का कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, विजिटिंग नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई और क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्लियर है। और अप्लाई के टाइम पे सिर्फ आपने ये लिखना होता है यस आई हैव द एक्सपीरियंस। आप टेस्ट भी दे देते हैं, फिर जब इंटरव्यू आता है इंटरव्यू से पहले आपको एक परफॉर्मेंस दिया जाता है कि हाँ जी जाएँ जी, अब ये
अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिग्नेचर करवा के लाएं, तो फिर उस टाइम डायरेक्टर कॉलेजेस नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए आप लोगों के लिए जो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ये 37 सीट्स हैं जिनके ऊपर आपने कम्पीट करना है। ये जो 37 सीट्स हैं इंस्ट्रक्टर की या लेक्चरर की, इनका सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो पीपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स की सीट्स का पहले से रहा है, यानी कि 80 मार्क्स एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स से होंगे, 20 मार्क्स जनरल नॉलेज होंगे, जो इसमें इंग्लिश भी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है, एवरीडे साइंस भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, जनरल नॉलेज भी हो सकती है। तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन या रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रही होती है कि आपके जो 80 मार्क्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। 2020 से लेकर 2022 तक 3 टाइम्स पेपर हुए हैं। आपको पता होगा पेपर लीक हो गया था ना, तो 2020 में, फिर 21 में आया, फिर 22 में आया। तो मेरिट 40 से ऊपर नहीं गई। अगर हम रैशनली सोचें, हम रैशनल इकोनॉमिक्स में रैशनलिटी सोचते हैं, तो चलो इस दफ़ा मेरिट 50 हो जाएगी, तो आउट ऑफ 80 आपने 50 मार्क्स लेने हैं, और वो 50 इकोनॉमिक्स के होंगे, ऐसे ही है। और अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज के कुछ मार्क्स आ गए आपको, तो वो आपका एक एडेड एडवांटेज है। जो लोग पीएमएस सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, साथ साथ अदर सीट्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ये एडवांटेज होता है कि उनकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है और वो इस तरफ भी compete कर लेते हैं, और 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स भी वो ले जाते हैं। अगर 10 भी ले जाएँ तो फिर बेनिफिट हो जाता है। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपने बड़े ख्याल करना है वो नेगेटिव मार्किंग का, तो उससे बचना है। जो शोर शॉर्ट आपके आंसर्स हैं सबसे पहले उसको करना है, उसके बाद देखना है कि अच्छा उनमें से कुछ और कहीं भी मार्क्स आपके बन रहे हैं। जब आपको ये श्योर हो जाए ना कि आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं, तो फिर ही आप आगे जाते हैं अटैम्प्ट करने के लिए बाकी जो होते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात यह है कि हमारे सेशन जूम के चल रहे होते हैं, और जब भी कोई सीट्स एडवर्टाइज होती हैं, यूट्यूब से हट के हमारे जूम के सेशंस चल रहे होते हैं। और मेरे साथ डॉक्टर आरिफ हैं, स्टार्ट से ही 2020 से ही हम सेशन ले रहे हैं जूम पर। उससे पहले 2012 से मैं फ़िज़िकल सेशन ले रहा हूँ, 2012, 2015, 2017, और उसके बाद 2020 में कोविड आया तो हम कन्वर्ट हो गए जूम पर। तो जूम के सेशंस हमारे 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है। और हमने एक ओरिएंटेशन क्लास ले लिया, एक ओरिएंटेशन क्लास सैटरडे नाइट है, एंड एनीवन हु इज़ विलिंग टू ज्वाइन, चाहे वो सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंस्ट्रक्टर की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिलेबस सेम है। ठीक है। और पेपर डिफरेंट होगा बट सिलेबस सेम है। सो इस दे कैन ज्वाइन अस। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, वो भी वहाँ से आप लोग काफ़ी सैम्पल टेस्ट और कंटेंट्स आपके पास अवेलेबल है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, जब तक हम पे ना करें और जब तक हमारे सर के ऊपर डंडा ना हो ना, हमें कोई प्रिपरेशन करवाने वाला ना हो ना, तब तक हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। जब आप के पास फ्री के रिसोर्स अवेलेबल होते हैं ना, तो 90% लोग उससे बेनिफिट नहीं लेते हैं, 10% लेते हैं। मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस से कॉल आती हैं, इवन मतलब जम्मू कश्मीर से भी कॉल आ जाती है, इंडिया से भी कॉल आ जाती है कि सर आपके चैनल से जो है ना ये चीज़ें देखी हैं, बड़ा बेनिफिट हुआ है, टेस्ट पास हो गया हमारा, फर्दर गाइडलाइन दें। तो बात यह है कि येस देयर आर पीपल, 10% लोग होंगे वो जो कि फ्री के रिसोर्सेज से हेल्प लेके प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट 90% पाकिस्तानी जो है ना, उनका जो अलमिया कह लें जो भी है, कि उनको काम को करवाने वाला हो, तो उसके लिए हम फिर जूम सेशन की तरफ आते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स को ऐड कर दूंगा, और यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर आरिफ, और वो फिर आप लोगों के साथ जो है ना फर्दर डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। बट जो इन्फॉर्मेशन थी वो अब तक मैंने कॉलेजेस के हवाले से पहुंचा दी, सीट्स के हवाले से पहुंचा दी। थोड़ी सी लेट हो गई, 2 to 4 डेज़ लेट हो गया, लेकिन ये है कि आप लोग अप्लाई करें, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल की। फ़ीमेल की सीट्स नहीं आई हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ीमेल की सीट्स मई जून के अंदर आएंगी, और वो बल्क में आती हैं। आपको पता है 100+ सीट्स आती हैं, तो आप लोग इन टच रहें, प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है। एट द टाइम व्हेन द सीट्स विल एडवर्टाइज फॉर द फीमेल, हमारा सेपरेट सेशन स्टार्ट होगा, उसमें भी आप इनरोल्ड हो सकते हैं। और जो लोग FPSC में इनरोल्ड होते हैं, FPSC की एडवर्टीजमेंट नंबर 7-8 में जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका टेस्ट मिड ऑफ मार्च में होगा। और ये जो सीट्स हैं जिनके बारे में बता रहा था, इंस्ट्रक्टर जो PPSC की हैं मेल की सीट्स, इनका जो टेस्ट है वो भी मार्च के एंड या मार्च के मिड में होगा। आपके सामने ही है मुल्क के हालात, और इलेक्शन आपको पता है कि लेट होने जा रहे हैं, वो जल्दी नहीं हो रहे। और आज की न्यूज़ आपने देखी होंगी, तो इलेक्शन अगर लेट हो रहे हैं तो टेस्ट पहले नहीं होने लगा। टेस्ट आप लोगों का जाके मार्च में ही होना है, इससे पहले नहीं हो सकता। ये जो मैं मेल सीट्स का बता रहा हूँ,
तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, कीप इन टच, अल्लाह हाफिज़।